Welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with last chapter of Oshante 4, which is chapter number 10, Quelle Surprise. Quelle Surprise means what a surprise. Let's start by reading this chapter. सो यहाँ पर हमारे पास डायलॉग्स दे रखे हैं. दो लड़के हैं जो कि कन्वर्सेशन करने लग रहे हैं एक दूसरे के साथ. वन इज़ डेनिस एंड अनदर वन इज़ जॉन. सो डेनिस कहता है सैल्यू जॉन, je suis très heureux aujourd'hui means hello John, I am very happy today. जॉन पूछता pourquoi means why. डेनिस कहता है tu sais ma tante vient de me téléphoner de Lyon means you know my aunt just called me from Lyon. So Lyon में उसकी आंट रहती है and she just called Dennis. Elle viendra demain pour passer ses vacances avec mes cousins means she is coming tomorrow for passing her vacations with my cousins. C'est une très bonne nouvelle means this is a very good news. Est-ce que Paul vient aussi means is Paul also coming? Bien sûr means of course. Nous jouerons beaucoup means we play a lot. Yeah, we will play a lot. Donc, tu auras beaucoup de cadeaux means so you will have a lot of gifts. Oui, et mon père vient d'acheter les jouets pour ma petite cousine Nathalie. Means yes, and my father just bought toys for my little cousin Nathalie. Vous allez bien vous amuser means you are going to enjoy a lot. ठीक है. फिर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट फिनिश होता है. नेक्स्ट पेज पर हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है pourquoi Denis est très heureux means why Denis is very happy. Denis est heureux parce que sa tante vient de se téléphoner et elle va venir demain. ठीक है, क्योंकि वो उसने उसको फ़ोन करा और बताया कि शी विल कम टुमारो. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ हैप्पी. Comment s'appellent les cousins Dennis? The Dennis means what is the name of the cousins of Dennis? तो एक तो हमारा कज़न देखो ये हो गया पॉल एंड एक हमारी जो इसकी कज़न है वो हो गई नेथली. सो पॉल एंड नेथली आर दी कज़न्स. ठीक है, फिर आपको दे रखा है यू हैव टू फ्रेम दी सेंटेंसेज वेनीर वर्ब के साथ, डोंग के साथ, सम्यूजे के साथ, रेसेवुआर के साथ. सो वेनीर के साथ आप लोग कर सकते हो je viens demain, या फिर आप लिख सकते हो je viens de Londres मीन्स आई कम फ्रॉम इंडिया. तो ऐसे टाइप में आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं डोंग से, सम्यूजे से, रेसेवुआर से. ठीक है, फिर हमारी जो ग्रामर है हम उस पर आ जाते हैं और ग्रामर का हमारे पास टॉपिक है le passé récent. तो हमारा पासे रेसोनेंट क्या होता है? इट इज़ अ वर्ब कंस्ट्रक्शन. एक ऐसी वर्ब है जो कि यूज़ करी जाती है टू एक्सप्रेस जो कि सिर्फ अभी अभी जस्ट अभी अभी हुआ है. ठीक है, तो उसको हम पासे रेसोनेंट की जो कैटेगरी आती है उस वाली वर्ब में हम उसको कॉन्जुगेट करते हैं. इट टेल्स अबाउट एन इवेंट ऑफ द रिसेंट पास्ट. जो अभी अभी रिसेंट पास्ट में गया है उस इवेंट को बताने के लिए हमारा पासे रेसोनेंट यूज़ होता है. सो जो हमारे पासे रेसोनेंट की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है वो देखो. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वेनीर वर्ब यूज़ होती है, वेनीर वर्ब की प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन, फिर हमारा लगता है द, फिर वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में जिसका जैसे कि हमारा मैं अगर बात करती हूँ वेनीर मैंने लिखा तो ये हमारी क्या है इन्फिनेटिव फॉर्म है. ठीक है, तो ये वाली फॉर्म. फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी अभी हमने सेंटेंस पढ़े थे ना. देखो विया क्या करा, वेनीर वर्ब कॉन्जुगेट करा, फिर द को, फिर म टेलीफोने, क्योंकि म टेलीफोने हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब था तो इसलिए म टेलीफोने हमारा हमने म इंक्लूड करा. वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर वेनीर वर्ब, फिर द लगाया एंड फिर इन्फिनेटिव, तो ऐसे हमारा पासे रेसोनेंट जो है कॉन्जुगेट होता है. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं. je viens de faire mes devoirs मीन्स आई जस्ट डिड माई होमवर्क. ठीक है, तो ये हमारा पासे रेसोनेंट है. ठीक है, अब एक बार क्विक गो थ्रू हो जाते हैं हम वेनीर वर्ब से. वेनीर वर्ब की हमारी कॉन्जुगेशन होती है je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. ठीक है, तो ये यूज़ करके हमारा पासे रेसोनेंट जो है कॉन्जुगेट होगा. एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास. je viens d'écrire mon examen means I just wrote my exam. nous venons de commander le poulet means we just ordered the chicken. vous venez de rentrer du travail means you just returned from work. ठीक है,
अब आगे हमारे पास थोड़ा सा दे रखा है अबाउट द फ्यूचर प्रोश और दी पासे रेसों। तो फ्यूचर प्रोश इज़ यूज टू टेल अबाउट नियर फ्यूचर, जिसके अंदर हम आले वर्ब का यूज़ करते हैं। एंड जो हमारी पासे रेस्टोरेंट होती है उसके अंदर हम पास्ट के बारे में, जो रिसेंटली हमारा पास्ट गया है उसके बारे में हम बात करते हैं, और इसमें वेनीर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, आले यूज इन प्रेजेंट, फिर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। एंड पासे रेस्टोरेंट में क्या होता है, वेनीर इन द प्रेजेंट, फिर हमारा लगता है द, एंड देन द इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब। एंड देन एग्जाम्पल दे रखा है कि जिसको आप लोग रीड आउट कर लेना। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वोकैबलरी है only 4 words, you can read it. So coming to the first question, you have to put these sentences into the passé raison. तो आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है इसका। देखो यहाँ पर दे रखा है वेनीर वर्ब को लो, फिर द को लो, फिर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब को लो। अब यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको यही फॉर्मेट यूज़ करके इसको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेट मी टेक ये वाला एग्जांपल, नू ज़रीवो आले कॉल। तो मैं सबसे पहले नू के साथ वेनीर वर्ब कॉन्जुगेट करूँगी, नू वेनो द अरिवे आ लेकोल, नू वेनो द अरिवे आ लेकोल। तो ऐसे हमारा ये पासे सॉरी दैट पासे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यू हैव टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज इनटू फ्यूचर प्रोश। अब फ्यूचर प्रोश की हमने यहाँ पर फॉर्मेशन देखी थी, हमारा फ्यूचर प्रोश में आले वर्ब फिर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब, तो ऐसे होता है, तो हम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखो, नू थ्रूवो अपार्टमो इसी, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, थ्रूवो है। तो मैं क्या करूँगी, नू के साथ हमारा सबसे पहले नू ज़ालो, आले वर्ब की कॉन्जुगेशन लगेगी, नू ज़ालो, फिर थ्रूवो वर्ब है मीन्स थ्रूवे। ठीक है, थ्रूवे होता है उसका इन्फिनेटिव, तो थ्रूवे लग जाएगा, नू ज़ालो थ्रूवे अपार्टमो इसी। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है यू हैव टू कन्वर्ट दी सेंटेंसेज इनटू प्लूरल। तो प्लूरल आसान होता है, स्टार्टिंग से जब से आपने फ्रेंच करी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ठीक है, फिर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि पासे रेस्टोरेंट में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, एंड बुक में नहीं करना, यूज़ योर नोटबुक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं लेती हूँ स कुशे वर्ब का एग्जाम्पल। तो पासे रेस्टोरेंट में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, कॉन्जुगेट करूँगी, तो सबसे पहले ज वियाँ, सबसे पहले पासे रेस्टोरेंट में तो हमारे वेनीर वर्ब यूज़ होते हैं, तो ज वियाँ म, क्योंकि स दे रखा है मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है, हमारा सब्जेक्ट ज है, तो इसलिए हम म का यूज़ करेंगे। ठीक है, ज वियाँ म coucher, tu viens te coucher, il vient se coucher, elle vient se coucher, nous venons nous coucher, vous venez vous coucher। तो ऐसे आप लोगों का ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इन योर नोटबुक। रफ नोटबुक में ट्राई कर लेना बेशक। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम दे रखा है, फ्यूचर प्रोश में कन्वर्ट करना है। फ्यूचर प्रोश में हमारा सिंपल क्या होता है, दी आले वर्ब लिखनी है, एंड देन आपको जो इन्फिनेटिव है उसको लगा देना। एंड यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी आप लोगों को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यू हैव टू पुट दी सेंटेंसेज इन द इंटेरोगेटिव बाय यूजिंग द इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड आप लोगों को पता है क्या होता है, इन्वर्जन मेथड के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। सब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाती है एंड वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। तो यही वाला चीज़ आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक है, एंड हाँ, याद रखना कि बीच में हाइफन ज़रूर लगता है। एंड जो इल और एल होता है, अगर इल और एल के साथ जो वर्ब होती है, जो वर्ब का इन्वर्जन होता है, वो वॉवल से शुरू होती है वर्ब, तो उसके इल और एल की बात होती है सिर्फ, तो टी के साथ हमारा बीच में एक टी ऐड हो जाता है बिटवीन द वर्ब, जो आगे वर्ब चली गई, एंड द सब्जेक्ट, एक टी ऐड हो जाता है विद द हाइफन्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यू हैव टू पुट दी सेंटेंसेज इन ऑर्डर, एक वाला करके दिखाती हूँ। मो पैर वियाँ दाशते युन नोवेल वोइट्यूर। ठीक है, नू वेनो द déménager,
तो आगे 2 वाले पार्ट्स आप लोगों को खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लिसनिंग का, जो कि आपके लैंग्वेज लैब स्कूल के लैंग्वेज लैब में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। बेसिकली जो सीडी है आप लोगों की बुक में अवेलेबल होगी, उसको भी आप प्ले करके उसमें भी आप लोगों को लिसनिंग वाली एक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। सो ये आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा ये वाली बुक तो फिनिश हो चुकी है ऑलरेडी, तो नई बुक के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि जो एक्सरसाइज वीडियोस मैंने आप लोगों को इस वाली बुक की प्रोवाइड नहीं करी थी, मैंने कहा था कि आप लोगों को डाउट होता है तो मैं वो करवाऊँगी, तो आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज सीरीज ऑफ दिस बुक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।